आज हम केतु के विषय पे बात करेंगे। राहु के विषय में आपको पहले से ही बताया गया है, तो कौन कौन सीखना चाहता है केतु के विषय में? बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा, इतना सिंपल कि कभी आपने सोचा भी नहीं कि केतु क्या है और जन्म पत्रिका में केतु को किस तरह से देखा जाता है। सिंपल सी बात। आप आज की क्लास के बाद ही केतु के बारे में प्रेडिक्शन करना शुरू करो, इतना इजी। परंतु उसके लिए आपको अपने हृदय को बड़ा करना पड़ेगा, मस्तिष्क को थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा और कान दोनों खुले रखने पड़ेंगे। ये सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन है। एक केतु को समझना है तो ऐसे समझें कि एक मनुष्य है और उस मनुष्य की गर्दन को अलग कर दिया गया। अब आप इमेजिन करें कि एक ऐसा मनुष्य जिसकी गर्दन नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गर्दन को अलग कर दिया गया है। अब आप देखें कि गर्दन से ऊपर क्या क्या था? बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और सोचने की शक्ति। ये सारी की सारी चीजें गायब हो गई। बचा क्या? दोनों भुजाएं बची हैं, दिल बचा है। दिल तो बचा है ना, दिल बचा है, दोनों भुजाएं बची हैं और अपनी टांगे बची हुई हैं। बाकी सब कुछ बचा हुआ है, वो सब कुछ केतु के पास है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर कुंडली में किसी भाव में अगर आपका केतु ग्रह विराजमान है तो वो वहां पर क्या क्या कर सकते। ज्योतिष में कोई भी ग्रह अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। वो हर कार्य को अपने टेरिटरी में रह के, अपने एरिया में रह करके ही करता है, उससे को क्रॉस नहीं करता। प्लेनेट इतने वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये इंसानों की तरह नहीं होते कि जिनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं। कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, हो जाते कुछ और है। तो ऐसा नहीं है। अगर ग्रह भी ऐसे होते तो ये ज्योतिषी बेचारे पिटते हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले। मान सम्मान ज्योतिषियों का नहीं होता और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सबसे अच्छा विज्ञान ये है, क्योंकि इसमें कभी भी ग्रह धोखा नहीं देता। जो है सो है। अब हमें समझना क्या है, केतु ग्रह की क्या जिम्मेवारी लगाई गई है। हर ग्रह को जिम्मेवारी दी जाती है एज ए भाव का स्वामी, एज ए कारक। दो तरह से जिम्मेवारी मिलती है ग्रह को। हर ग्रह को जिम्मेवारी मिलती है। नंबर एक, भाव का स्वामी बनता है, वो किसी न किसी भाव का स्वामी होता है। जिस भी भाव का स्वामी बनता है उस भाव के रिजल्ट को देने की जिम्मेवारी ग्रह पर होती है। दूसरा, एज ए कारक, एज ए सिग्निफिकेटर वो कार्य कर। अब दो तो वो है जो जिम्मेवारियां उसको मिली हैं फलित के अंदर। तीसरा मुद्दा क्या आता है, पर वो काम कैसे करेगा? काम करेगा अपने नेचर के अनुसार, कि उसका नेचर, तो ये अपने नेचर के अनुसार ही ग्रह काम करे। तो अपने को 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब यहाँ पर आप अपनी जन्म पत्रिका को अपने सामने रखें और ये देखना है कि ये किस भाव के स्वामी है। तो हमने क्या समझना है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी जहां पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक स्वामी, वृश्चिक राशि के लॉर्ड
केतु हुए। आप इसको नोट कर लें। तो इनको ये लॉर्डशिप मिल गई। जो भी वृश्चिक राशि है उसके स्वामी केतु हो गए। अब बात आती है कारक, ये किस किस चीज के कारक है, तो लिखना शुरू कर दें। सबसे ज्यादा ये जो प्रसिद्ध है वो है मोक्ष के कारण, कि ये मोक्ष के कारक है। नंबर 2, धर्म की पताका, मतलब धर्म की पताका, पताका मैंने फ्लैग, झंडा, धर्म का झंडा लेकर के आगे चलते हैं। एक तरह से आप लोग देखते होंगे जो हमारे शंकराचार्य लोग होते हैं, शंकराचार्य होते हैं जो हिंदुओं में, उनके साथ साथ एक व्यक्ति चलता है जो झंडा लेके चलता है भगवा कलर का, और हर शंकराचार्य के पास एक झंडा होता है। झंडा प्रतीक है केतु ग्रह का, यानी कि केतु ग्रह धर्म की पताका है। कहीं पर भी झंडा देखें आप, कहीं पर भी झंडा देखें, उसको समझे कि केतु है। जिसके कुंडली में, ये शाम का समय हो रहा है ना, लोग कढ़ाई में छोंक लगा रहे हैं इस समय, तो मुझे खांसी, इस वजह से, मुझे खांसी है नहीं, पर ये हमारे पड़ोस में छोंक लगा दिया है। तो जहां पर भी आप झंडा देखें तो समझें ये केतु का चिन्ह है, केतु का निशान है। जिन लोगों की कुंडलियों में केतु अच्छा होता है उसके घर पर झंडा लगता है या उसकी गाड़ी पर झंडा लगता है। देखो कितनी अच्छी पहचान बता रहा हूं, या तो घर पे झंडा लगेगा या गाड़ी पे झंडा लगेगा। अब ये गाड़ी पर झंडा कब लगेगा, घर पर झंडा कब लगेगा, या तो आप पार्टी के अध्यक्ष हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड हैं, किसी धर्म विशेष के मेन हेड हैं, या किसी पंथ सामन संप्रदाय के कुछ हेड हैं और आपने अपना एक अलग झंडा बना रखा है, तो आपको ये मेन लीडर बना देता है, आपको सर्वोच्च लीडर बना देता है। और गाड़ी में झंडा कब लगाएंगे, जब आप नेता बन जाते हो, आप लोकसभा के अंदर पहुंच जाते हो, आप मुख्यमंत्री बन जाते हो, तो आपकी गाड़ी पर कुछ स्पेशल निशान लगते हैं। जो भी स्पेसिफिक निशान है ये केतु के ही निशान है। ये आपको सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं। अब आपने देखना क्या है, आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 लिखा हुआ है वो कौन सा भाव है, उस भाव का स्वामी केतु है। केतु के दो रूप हैं, एक बहुत ज्यादा धार्मिक है और एक बहुत ज्यादा विध्वंसक है। इसका एक रूप बहुत ज्यादा विध्वंस वाला है और एक रूप इसका अध्यात्म वाला है। वो डिसाइड करते हैं कि केतु किस भाव में बैठा है या किस राशि में बैठा है या किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है। ये केतु को डिसाइड करेंगे कि ये धर्म की पताका लेकर के आगे बढ़ेगा आपका केतु, या विध्वंसक बना करके आतंकवादी बना देगा, एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट को हम कैसे देखते हैं, वो लोग देखे होंगे ना जो अपने ऊपर बम बांध करके अपने आप को उड़ा लेते हैं, एक साथ कई लोगों को बम से उड़ा देते हैं, बम फेंक देते हैं, लोगों के घरों में आग लगा देते हैं। उनके मन में बदले की इतनी ज्वाला फूटती है कि वो अपना पराया भूल करके सभी लोगों को एक साथ बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भर जाते हैं, किसी धर्म विशेष के खिलाफ बढ़ जाती हैं,
पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हुए हैं जो कहते हैं हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। अब समझिए बात को, ये उनके मन में एक प्रकार की फायर है। तो क्या है? फायर है। पर ये फायर, जो केतु की फायर होती है, वो बहुत ही आधी अधूरी, बिल्कुल गीली लकड़ी की तरह। जैसे गीली लकड़ी को आग जला दो तो क्या होता है? गीली लकड़ी को आग जलाएंगे, क्या होगा? धुआं ही धुआं। और धुएं के दो रंग होते हैं, मिक्स, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो भी वस्तुएं इस संसार में ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में हैं, वो केतु है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो कंबल काला और सफेद रंग का है, तो समझ लेना ये केतु। अगर आपके घर में कुत्ता काले और सफेद दो रंग में है, तो समझ लेना कि केतु है। या कुत्ता किसी भी दो कलर में है, तो वो केतु है साक्षात। और केतु को पॉजिटिव, जब हमारे जीवन में केतु पॉजिटिव होता है, तो वही कुत्ता बन करके हमारे घर की पहरेदारी करता है। यानी एक प्रकार से वो हमारे परिवार का, वो हमारे कुटुंब का रक्षक है, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। जैसे कुत्ता हमारे घर में किसी दूसरे अजनबी आदमी को गुस्सा घुसने नहीं देता और पूरी रखवाली करता है, और अपने मतलब उसको समझाना नहीं पड़ता, वो अपनी ड्यूटी समझता है इसको कि मुझे मालिक की सेफ्टी करनी है। किसी भी कुत्ते को नहीं समझाया जाता, बस कुत्ते को आप जिस भी कुत्ते को रोटियां डालना शुरू कर देते हो, वो आपके फेवर में आ जाता है और वो आपको प्रोटेक्ट करने लगता है। क्लियर? सिंपल। ये आपके घर में बता रहा हूं, कोई भी घर में जो दो रंग की चीज पड़ी है, वो ही केतु। जो भी दो रंग की इकट्ठी में पड़ी हुई है, वही केतु। आपने काली पैंट सफेद शर्ट पहनी है, तो आपने केतु के कपड़े पहने। सिंपल सी बात। धुएं में कैसा रंग? ब्लैक एंड व्हाइट। धुआं जब तो होता है कुछ तो ब्लैक सर होता एक है, मिनट व्हाइट होता है। सर, सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू। सर, तो ये जो लॉयर है हमारे, वो केतु को डिनोट करते हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी न्याय व्यवस्था वो सैटर्न है। हमारी न्याय व्यवस्था सारी की सारी सैटर्न है। हमारे जजेस, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी में करते हैं, वो जुपिटर का रूप है। और वकील जो है, वही वाली बात। अब वकील किसका? सिंपल लॉजिक समझिए, वकील किसका? जो उसी की बात करेगा। आपके वकील को मैंने दे दिया, आ जाओ भाई मेरा लड़ ले, ये पकड़, वो किसकी तरफ से बोलेगा? वकील उसकी तरफ से बोलेगा जो उसको रोटी देगा। सिंपल सा गेम। भाई मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, आप रोटी मत दो, वो आपकी तरफ से नहीं बोलेगा। सिंपल सी बात है। ये एक सिंबॉलिक चीज है। वकील जितना ज्यादा एक्सपर्ट होगा, आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। वो आप, मैं बहुत गहराई में बात नहीं करूंगा उसकी, बस इतना समझ लीजिए आप बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं। अब हमें चलना पड़ेगा आगे। बहुत सारे लोगों की ड्रेसेस डबल रंग में होती है, और उनके कुछ कलर्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, वो केतु की तरह हो जाता है। केतु का मतलब अगर वो पॉजिटिव है, केतु अगर पॉजिटिव है, यानी वकील आपके फेवर का है, तो आपको कोई जेल नहीं जाने देगा। केतु आपको प्रोटेक्ट करता है, इस प्रकार से वकील आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सेव करता है, वो आपको जेल नहीं जाने देता। वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो हमें बचाते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। केतु हमारी वंश वृद्धि है। केतु हमारी वंश वृद्धि है। वंश वृद्धि का मतलब ये है कि
हमारी जो संतानें हो रही, हमारे जो बच्चे हो रहे हैं, उसी से तो परिवार की वृद्धि हो रही है। इसलिए केतु को की पूजा हम जब करते हैं या केतु को प्रसन्न करना होता है तो हम दुर्वा का इस्तेमाल करते हैं। दुर्वा होती है हरी घास, और हरी घास दुर्वा एक स्पेशल, आपने देखा होगा जो पाठ पूजा में भी लोग, पंडित लोग जो है तोड़ करके और वो बना करके गणपति पर चढ़ाते हैं। हर शुभ कार्य में दुर्वा इस्तेमाल की जाती है, हरी घास। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसमें कण कण से, उसके हर पोरे में से नया सर्जन करने की क्षमता होती है। जहां से भी 2 पॉइंट मिले तीसरा अपने आप निकल आता है, उसमें घास अपने आप निकल आती है। आपने बड़े आराम से देखा होगा, फिर वो आगे बढ़ती रहती बढ़ती रहती। इनमें सृजन करने की क्षमता है, अपने आप को बढ़ाने की क्षमता है। घास को कौन कल्टीवेट करता है? थोड़ा जमीन पे थोड़ा पानी पड़ा, अपने आप घास उगाती है। तो ये हमें क्षमता देता है अपने परिवार की वृद्धि करने की और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। जिस परिवार में बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, बच्चे हुए पैदा और मर गया बेचारा, मिस हैपनिंग हो जाती है ना, बच्चा हुआ डेथ कर गया। कभी कभी विद इन 9 मंथ ही दिक्कत आ गई और अबॉर्ट कराना पड़ गया। और ऐसी घटना बार बार हो रही है। सीधा सा बात है, ये केतु का क्रोध है। केतु इतना नाराज है उस परिवार से जिसके कारण संतान की रक्षा नहीं कर रहा है। और जब भी केतु नाराज होगा, क्या क्या कराएगा? अबॉर्शन, एक्सीडेंट्स और पेट के ऑपरेशन। हमेशा याद रखिए, पेट के ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं और अगर एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, कुत्ते का काटा जाना, कुत्ते आपको देखते पीछे पड़ जाते हो, काट लेते, तो केतु आपसे नाराज है। पाँव, एड़ी से नीचे का हिस्सा केतु है। और पिंडलियां, अगर पिंडलियों में दर्द रहता है, पाँव के नीचे हिस्से में पेन की शिकायत रहती है, तो केतु ग्रह खराब है, कहीं ना कहीं खराबी दे रहा है। अब खराबी एक होती है जन्म के समय की, एक होती है गोचर की। वो तो आप आगे बढ़ेंगे जब जाकर के सीखेंगे। परंतु ये सिंबल सिम्टम्स हैं केतु के खराब होने के। जैसे कि पेट में हर्निया निकल आया, हाथों की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट का, ये हो गया वो हो गया। और कई लोगों को तो बार बार पेट के ऑपरेशन का सामना करना पड़ जाता है। तो उसे आपने केतु का दुष्प्रभाव मान करके उसकी रेमेडी करनी है, वो भी बताया जाएगा। तो ये हमारे केतु के सिम्टम्स हैं कि केतु के नाराज होने की बात को कह रहे हैं। सिंपल। अगर केतु पॉजिटिव है तो मन हमारा साधु पने में लगेगा, साधुओं के प्रति विशेष आस्था होना और बार बार ख्याल आना मन में कि हम भी साधु बन जाए। चलता हुआ साधु केतु का रूप है। फिर से बोलूंगा, चलता हुआ साधु केतु का रूप है। जो ये साधु घूमते हैं, आप तीर्थ स्थानों पे जानते हो, तो यही साधु, यही केतु है। तो अभी क्या समझ में आया? कुत्ता केतु है, साधु केतु है। अगर कोई आपसे पूछे कि केतु को ठीक करने का क्या उपाय, तो 2 उपाय तो यही हो गए, कुत्ते की सेवा करो और साधु की सेवा करो, हो गया उपाय। इनकी जो देवता है वो भगवान गणपति है।
भगवान गणपति, गणपति के मंत्रों का जाप करना, भगवान गणेश को नमस्कार करना, गणपति अर्थ शीर्षम का पाठ करना, ये केतु के दोष से शांति दिलाता है। सिंपल। यानी कि धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला, साधु संतों में आस्था दिलाने वाला और हमारे ग्रंथों की तरफ विशेष आस्था रखने वाले, ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का स्वाध्याय करने वाला, आपका समझो केतु, तो हमारे मन में लालसा ऐसी आएगी। यही कारण है कि आपको मोक्ष प्राप्त। अगर मोक्ष क्या होता है तो ये जानना है, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में जाइएगा। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया है हमारी क्लास का, मोक्ष क्या होता है, उसको ढंग से समझिएगा, आपको मालूम लग जाएगा। यानी मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला केतु ही होता है। समझे केतु कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और केतु को हम कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते, फलित में बड़ी गलती कर जाते। अब हमने समझना है कि केतु कहां कहां पर अच्छा होगा। तो सबसे पहले बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। यदि किसी भी व्यक्ति का केतु धनु राशि में है या मीन राशि में है तो केतु अच्छा माना जाएगा। यदि बृहस्पति की दृष्टि केतु पर है तो केतु अच्छा माना जाएगा। यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु है, नवम भाव में केतु है, तो अच्छा माना जाएगा। पंचम और नवम सिर्फ ये याद रखना, केतु है और जगह है तो वहां पे अगर वो धनु और मीन राशि में है तो ठीक, अदरवाइज साइड इफेक्ट दे सकता है। और जब भी लगे कि साइड इफेक्ट मिल रहे हैं तो कुत्ते की सेवा करो, भगवान गणपति जी को नमन करो, साधुओं की सेवा करो, ये ही अच्छा है। केतु के नाराज होने का क्या लक्षण है? यदि केतु मंगल के साथ बैठा है, केतु शनि ग्रह के साथ बैठा है, तो ये नाराजगी का एक लक्षण होता है। केतु ऐसे में उनको कभी ना कभी दिक्कत बहुत बड़ी दे सकता है। केतु की महादशा और अंतरदशा में व्यक्ति तांत्रिकों के चक्कर में भी कभी कभी फंस जाता है, या कोई ना कोई चीटर उसको मिल सकता है, या धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। सबसे उत्तम साधन कि केतु की दशा में व्यक्ति जितना मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन का मतलब क्या है, इसका स्विच ऑफ कर दो। मेडिटेशन में हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, यही मेडिटेशन है। जब हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, श्वासों को बहुत छोटा कर लेते हैं और एकदम सुनपन आ जाता है कि भाई जैसे हम हैं कि नहीं है, पता ही नहीं,
ट्रांसजेंड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो हमें अपने आप का भान ही नहीं रहता। तो मेडिटेशन करने से हम केतु का रूप हो जाते हैं, केतु प्रसन्न हो जाता है। तो केतु की दशा में मेडिटेशन, गणपति जी का ध्यान, गणपति जी की पाठ पूजा, धर्म में आस्था, ये कार्य करने से आपका केतु ग्रह शांत होता है। क्लियर बात? बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसको बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति के किस भाव का स्वामी है, तो आपको बताऊंगा कि केतु के क्या परिणाम होंगे। सिंपल। हाँ राशि जी, आप थोड़ा, आपके पास, सबके पास है ना कुंडली? पहले ही बताइए, नहीं तो फिर आगे हम चलें केतु के ऊपर। किसके पास है कुंडली? अपने साथ रखी है? हाँ, प्रकाश चंद्र पांडे जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हमारे केतु लग्न में बैठा हुआ है, कुंभ लगन है। कुंभ लगन है और लगन में केतु बैठा हुआ है। तो पांडे साहब ये बताओ कि ये कौन से भाव के स्वामी हुए? अभी अभी बताया है। जी। आप देखो नंबर 8 कौन से भाव में आ रहा है? कुंभ लगन के हिसाब से नंबर 8 किस भाव में आ रहा है जी? टेंथ में आ रहा है। हाँ, तो ये समझो 10th हाउस के स्वामी होकर के लगन में। अच्छा ये बताओ, अगर 10th का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो अच्छा कि बुरा? आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा होना चाहिए सर। अध्यात्म छोड़ो, अभी पहले तो ये सूत्र समझो, 10th का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए, अच्छा या बुरा? तो पाप ग्रह की उसमें तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होता है। कर्म में केंद्र का स्वामी लगन में आया, 10th का स्वामी लगन में आ गया, कर्म का स्वामी। तो लगन पर आने से अब क्या हो गया? केतु हमारे सर पर बैठ गया। फर्स्ट हाउस आपका सिंहासन है कुंडली का, और जो भी ग्रह जी लगन में आता है ये समझो सिर पे आके बैठ गया। तो पांडे जी आपके तो सिर पे केतु बैठा है। जी अब इसको हमने अच्छा है या बुरा है कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने उन रूल्स को देखना है। क्या बृहस्पति की दृष्टि केतु पर आ रही है? नहीं, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति नहीं 11वें में है, है। और ये कुंभ राशि में है, जी। इसका मतलब उस वाली राशि में भी नहीं है। तो इनका मस्तिष्क का के ऊपर केतु का असर कैसा होगा? और मैंने क्या बताया अभी आपको, वही जो केतु के पास ये तो है ही नहीं, ये वाला पोर्शन तो गायब है। तो क्या है? ताकत है। क्या बची है? ताकत है। तो केतु जब भी लगन में होता है इम्पेशंस दे सकता है, इंटरनल अग्रेशन दे सकता है, और व्यक्ति को जैसे धुएं में सही सही स्थिति का पता नहीं चलता, इल्यूजन, जैसे कहीं धुआं हो तो वो हमारे वो लड़ाई होती है, देखते ना, फायर देते तो धुआं कर देते और फिर धुएं के पीछे से दुश्मन निकल करके भाग जाता है। तो धुआं करने से हमें सही सही मालूम नहीं चलता कि धुएं के पीछे क्या हो रहा है। इसका मतलब इस लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है आगे, वो हम नहीं समझ पाते, यानी कि समझते कुछ है, हो जाता कुछ है। किसी इंसान को हम समझते हैं यार ये अच्छा इंसान है, वो उल्टा निकल आता है, जिसको उल्टा समझते हैं वो सीधा निकल आता है। तो हम एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे कि ये सही है या गलत। ठीक है पांडे साहब? जी यस। अब लगन पर होगा तो मन करता है अध्यात्म में। अब ये क्या करेगा? अगर व्यक्ति किसी चीज के पीछे पड़ गया, अगर वो अध्यात्म के पीछे पड़ गया तो उसी में घुस जाएगा, जी जान से लग जाएगा। जैसे पांडे साहब अगर अभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो इनको चारों तरफ ज्योतिष दिखाई दे रहा होगा, मतलब किताबों में ये हमेशा इनकी निगाह इस समय ज्योतिष ढूंढ रही
चाहे वो YouTube खोले, दो किताब पकड़े, तो इनका मन करेगा सिर्फ मैं ज्योतिषी पढ़ूं, ज्योतिषी देखूं और यही करूं। ये है केतु के प्रभाव। हाँ पांडे साहब बताइए, कुछ इनपुट दीजिए। हाँ सही है सर, आप जो बोल रहे हैं सही है। बिल्कुल सही। ऐसे ही प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी केतु की। केतु का बहुत गहरा असर होता है। अब रूल नंबर दूसरा बताऊंगा। रूल नंबर दूसरा, केतु जिस भी दूसरा राशि में बैठा हो, जैसे पांडे साहब का कुंभ राशि में बैठा है, तो कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। तो शनि जिस भाव में भी बैठा होगा, पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, बस वही कर्म ये अधूरा छोड़ के आए हैं और 11th में है सर। उससे संबंधित इनको इस जन्म में बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। किसमें है पांडे साहब? 11th हाउस, 11वें भाव। 11वें भाव में है। तो लाभ फंस गया, लाभ फंस गया कि पिछले जन्म का हिसाब किताब ऐसा है सही सही कि सर, जितना सही। चाहेंगे उस हिसाब से इनको लाभ नहीं मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से बात बनेगी ही नहीं। जितना सही। डिजर्व करेंगे उसमें मामले में रोल गोल हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सही पांडे है। साहब, हाँ देख लो पांडे, कितना बढ़िया काम करा दिया, पिछले जन्म तक की बात बता दी केतु से। पास्ट कार्मिक जो संबंध जो होते हैं वो यहाँ से इस तरह से देखे जाते हैं। बहुत सिंपल है। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो नहीं आगे बढ़ेंगे। और किन्हीं के पास कुंडली है अपनी तो केतु के बारे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कोई हाँ सर, प्रश्न हो, अगर कुंडली या नहीं कोई भी प्रश्न है हो तो प्रश्न पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे ये केतु बैठा है 6 उसमें, किसमें? 6 भाव में, सिंह छठे भाव भाव, में, छठे भाव में। छठे भाव में। लगन कौन सा, जी। लगन कौन सा है ममता जी? सर लगन जो है ये कन्या। कन्या लगन है, बहुत बढ़िया। जी। और सिंह राशि में केतु बैठा है, यानी कि 12वें भाव में बैठा। जी। नहीं समझ में आया कि नहीं ममता जी? गिन के देखो। अभी हाँ। लेवल फर्स्ट है ना, तो थोड़ा इसलिए हम रुक रुक के चलेंगे। आप आराम से गिन लो ताकि समझ में आए। समझ में आना बहुत जरूरी है। जी जी, जहाँ पे केतु लिखा है वहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 नहीं लिखा होगा। अगर कन्या लगन है तो नंबर 5 लिखा होगा। जी। नहीं, इसका मतलब केतु आपके 7वें भाव में है। नहीं, सिंह के बाद वाले में है सर। कोई बात नहीं, छठे हो सकता है चीजें नहीं समझ पाए हो। नहीं, फिर कुछ कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज भी आ रहा है, आवाज पूरी नहीं आ रही है। और कोई जी क्वेश्चन सर। आप लोग केतु से संबंधित कोई अपना क्वेश्चन रखना चाहें? क्योंकि ऐसा है ना, मुझसे पूछते रहोगे तो बात बनती चली जाएगी आपकी। क्योंकि ये क्लास ऐसी है कि थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस लेवल तक बताना है, किस लेवल तक नहीं बताना है। सर इसलिए मैं ही प्लीज आप भी। मैं ही एक सवाल पूछता हूँ सर। ये हाँ जी। एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, शनिवत राहु कुजवत केतु। मतलब राहु शनि के समान है और केतु मंगल के समान है। तो जी इसको जी, थोड़ा सर। सिंपल। कुज का मीनिंग है, कुज नाम है मंगल ग्रह का। अब मंगल का क्या गुण है? मंगल भी अगर पॉजिटिव है हमारे लिए तो बहुत ही बहुत बढ़िया, हमारे लिए वो प्रोटेक्टर है। अगर वो मंगल हमारे लिए खराब है तो वो हमारे लिए डकैत है, डाकू है। सिपाही भी मंगल से आता है, फौजी भी मंगल से आता है, और सेम मंगल से डकैत भी आता है, चोर भी आता है। क्योंकि मंगल की खासियत है क्रेज, डेयरिंग,
बोल्डनेस, और ये दोनों ही लोगों में हो। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। और मार्स के साथ भी एक खास चीज है, मार्स है नो माइंड, मंगल के पास भी दिमाग नहीं। इसीलिए उसको कहते हैं कि केतु ग्रह मंगल की तरह ही काम करता है, केतु ग्रह मंगल की तरह काम करता है। फिर बीच में डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस एक पॉइंट पे है। मंगल केवल उसी को डेंट मारता है जो कसूरवार। मान लीजिए मंगल वाले व्यक्ति की परिवार में किसी एक सदस्य से झगड़ा हो गया और उस परिवार में 7 आदमी हैं, तो उसी व्यक्ति को वो चोट मारने का प्रयास करेगा जिससे उसका झगड़ा है। समझ गए बात को? पर केतु क्या करेगा? तो कौन ढूंढे इस घर में वो बंदा बैठा है कि नहीं बैठा, एक बम ला और बम मार दे घर पे, सारा घर ही उड़ा दे, जो जो होंगे मर जाएंगे, अगले दिन अखबार में देख लेंगे कौन गए कौन रह गए। और अगर जो वो अपने वाला बच गया तो उसको फिर दूसरे बम से मारेंगे। मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा विध्वंसक है। इतनी विध्वंसक प्रकृति मंगल की नहीं है कि एक साथ मारो। वो किसी एक को, कौम को, किसी स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक व्यक्ति को चुनता है मंगल। मंगल के साथ एक ये बात है कि वो यस मैन, अपने बॉस का यस मैन। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, ऊपर से आदेश लेते हैं। ऊपर से अगर उनके एसपी साहब ने, आईजी साहब ने आदेश दे दिया कि सड़क पे जितने भी लोग इकट्ठे हैं इनको पीटो, बस वो मिल जाएंगे। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि किसका कसूर है नहीं है, ये बेचारे नौकरी मांग रहे हैं या ये क्या मांग रहे हैं, बस वो दे दनादन। और कई बार तो ये इतनी अति कर देते हैं कि घेर करके मारते हैं। वैसे इसके प्रति आवाज उठाई जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। भगा दो यार बस, ये बेचारे कोई आतंकवादी थोड़ी है, कोई प्रदर्शन कर रहा है उसको ये घेर घेर के पीटते हैं। और कोई बेचारा बीच में फंस गया तो उसके हाथ पैर ऐसे तोड़ते हैं ना, वो बेचारा महीने 1.5 महीने तक 3 महीने तक तो उठने लायक नहीं छोड़ते। वो गलत बात है, 2-4 मार मुड़ के भेज देना चाहिए। तो ये मंगल कभी कभी समटाइम्स अति कर रहे हैं। और वही मंगल जब शांत होता है, थाने में बैठा होता है, तो हमारे लिए प्रोटेक्टर का काम करता है। अगर हम थाने में पहुंच गए, साहब 2 गुंडे हमारे पीछे लग गए, हम मारने के लिए आ रहे, तो वही लोग अपने हथियार लेके हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्शन भी वही दे रहे हैं। पर कभी बात उल्टी पड़ जाए तो हमारे उल्टा भी पड़ जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो ऐसा ही मंगल के साथ है। मंगल प्रधान व्यक्ति के साथ जब आप दोस्ती करते हो तो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हो, और अगर उससे दुश्मनी हो गई तो दिक्कत में आ जाओगे। मंगल को समझना है तो हनुमान जी को समझो। जब तो मंगल के लिए हम हनुमान जी की पाठ पूजा करते हैं। और भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान राम की कुंडली से समझ जाओगे कि हनुमान जी उनके जीवन में क्या थे। कर्क लगन की कुंडली है उनकी। कर्क लगन की कुंडली में अगर आप कर्क लगन की कुंडली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उनके सप्तम भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं, यानी हनुमान जी बहुत पावर में बैठे हैं उनकी कुंडली में, एज ए प्रोटेक्टर, एज ए प्रोटेक्टर, उनके रक्षक बन करके बैठे। तो आपको चीज समझ में आ जाए। और केतु इस तरीके से नहीं करता है, केतु इस तरह से नहीं कर सकता। मंगल बिल्कुल यस मैन है, वो जैसे उनका बॉस कह रहा है, बॉस के मन की स्थिति को भांप करके वो कार्य करते हैं। अब हनुमान जी चाहते तो जो पूरी लंका जब जला के आए थे वो रावण को भी मारा थे, परंतु वो जाते हैं भेद लेकर के आते हैं।
सारी चीजें पता लगा के आते हैं, मुआयना करके आते हैं, रेकी करना जिसे कहते हैं कि लंका की रेकी करके आते हैं भाई कहाँ पर क्या है। क्योंकि मंगल एक बहुत अच्छा फाइटर होता है, इसे वॉरियर प्लेनेट कहा जाता है। जैसे एक योद्धा जानता है युद्ध कैसे लड़ा जाता है, वॉरियर जानता है युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो वो केवल उसी से युद्ध लड़ता है जिसके साथ उसकी दुश्मनी होती है। पर केतु ऐसा नहीं, जैसे हिटलर था, हिटलर के दिमाग में आ गया कि इन सब यहूदियों को समाप्त कर देना चाहिए, इस पृथ्वी से ही समाप्त कर देना चाहिए। तो उसने कहा यार एक एक को मारेंगे, इतनी गोली खराब होगी, इतना असला खराब होगा, कौन लाए। बोला लाओ, बुलाओ, कमरे में डालो, चैम्बर में डालो और अपना धुआं छोड़ दो, खत्म करो, और या उसको हीटर में डाल दो, भट्टियों में डाल दो, बेचारे हवा बन के ही बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे चिमनी से। तो देखिए ऐसा दिमाग, ऐसी खोपड़ी ये केतु की हो सकती है, नेगेटिव केतु की। आप सोच सकते हैं ये काम मंगल का नहीं हो सकता। मंगल तो किसी राजा से लड़ लेगा तो राजा को मार देगा, सेनापति से लड़ लेगा तो सेनापति को मार देगा, उसके खास आदमी होंगे उनको पीट लेगा, उनको मार देगा जो जो उसके साथ होंगे। पर ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई पूरी समस्त धर्म को ही खत्म कर दो या मजहब को खत्म कर दो। ये सोच मंगल की नहीं। हनुमान जी ने सिर्फ एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया, जितने उनके प्रभु राम ने उनको मैसेज देने के लिए बोला था, जो काम बोला था वही करके आते, बाकी वो कुछ नहीं करते। ताकत इतनी थी कि चाहते तो वो रावण को मार भी सकते थे, पर नहीं कर दिया। तो कभी भी मंगल अपने बॉस के अपने डिसीजन को क्रॉस ओवर नहीं करता। मंगल का उदाहरण देखना है तो हमारे जो सेनापति होते हैं, हमारे जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, इनको आप कभी देखिए गौर से। जब तक गवर्नमेंट इनको आदेश नहीं दे देती सीमाओं को क्रॉस करने के लिए, कोई नहीं क्रॉस करता। ये नहीं कि भाई किसी को गुस्सा आ गया, लो भाई आज ही पाकिस्तान करते हैं ठंडा, असला बारूद सब हमारे पास में, जब तक सरकार को पता चलेगा जब तक तो हम कांड कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ये परफेक्ट उदाहरण है मार्स का। पर आतंकवादी, आतंकवादी केतु समझो, नेगेटिव केतु का रूप आतंकवादी, और वो देखता ही नहीं को किसी से दुश्मनी है कि नहीं है, बस अपने मिशन पे गया। वो ताज जो था होटल के ऊपर जब आक्रमण हुआ था और जब वो एंट्री की थी बस स्टैंड पे, वो गोलियां चलाता है, कितने लोगों को मार देता है, जो सामने आ रहा है उसे मार। ये क्या है? तो इतना बड़ा अंतर केतु और मार्स में है। पर कुछ मामलों में उसका मिलापक लगता है कि ये भी मंगल की तरह है, तो इस कारण कहते हैं कि ये मंगल की तरह कार्य करता है। बट एग्जैक्टली मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा इनके बीच में डिफरेंस भी है। वो सिर्फ समझाने के लिए एक श्लोक आया है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। पर कुंडली में ये नहीं देखना कि जैसे मंगल काम कर रहा है ऐसे ही केतु करेगा। केतु तो मोक्ष दिलाने की भी बात कर रहा है, मंगल मोक्ष की बात नहीं कर रहा। मंगल तो पीटने की बात कर रहा है। बोला ऐसा सबक सिखा तो दोबारा आए ही ना मुड़ करके अपनी तरफ। सही उदाहरण है तो पहलवान समझ लो गली मोहल्ले का। अब गली मोहल्ले के पहलवान से आप लड़ाई लड़ लोगे तो क्या करेगा? वो सारे परिवार को थोड़ी खत्म करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो उसी को पीटेगा जो उसको चैलेंज करेगा। और अगर आप पहलवान को बिल्कुल चैलेंज नहीं करते और आप कमजोर हैं तो बिल्कुल वो आपको हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा। अपितु उसको चैलेंज कर भी दोगे वो क्या जा जाए, तेरी हड्डी टूट जाएगी, खाम खा क्यों तू मुकदमा लगवा रहा है, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, तू जा, तू मेरे, क्योंकि वो सोचता है ये मेरे से बहुत कमजोर आदमी है, इसका मैं क्या करूं।
ये मेरे काम का नहीं है, इसको क्यों पीटूं, चल जाने दो। जो शक्ति और सामर्थ्य मंगल के पास है, पर वो बहुत होश में काम कई बार करता है। क्लियर बात? केतु के साथ ये पूरी चीज नहीं है, ना सुनने की क्षमता है, ना सूंघने की क्षमता है, ना और कुछ है। अगर वो किसी रो में बह गया तो वन साइडेड होके काम करता है। अगर उसके दिमाग में आ गया, जैसे मंगल भी ब्रह्मचर्य का बड़ा ग्रह है, मंगल ब्रह्मचर्य का बड़ा ग्रह है, इसलिए तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहते हैं। और हनुमान जी की बात करते समय ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा जो है एक रोल होता है। इसी प्रकार से केतु सन्यासी हो जाता है तो सदा के लिए ही ब्रह्मचारी हो जाता है। पहलवान तो कुछ समय के लिए ब्रह्मचारी रहता है कि जब तक मैं पहलवानी करूंगा मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, परंतु सन्यासी तो सदा के लिए हो जाता है, उसका तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं, वो हर चीज को त्यागता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो वस्त्र भी त्याग देता है, घर तो कब का ही त्याग देता है, सब कुछ, और जंगल में चला जाता है, मौन में चला जाता है, बहुत कठोर कठोर तपस्या करता है ताकि उसको मोक्ष मिल सके। हाँ योगिता जी। सर ये आपने जो बताया वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और चौथे भाव में केतु है, तो उसका कैसे हम देखेंगे? वृश्चिक लगन की कुंडली है, चौथे भाव में केतु है, तो इसका मतलब ये समझो लगन का लॉर्ड चौथे में आ गया। वृश्चिक लगन के दो स्वामी होते हैं, वृश्चिक लगन के स्वामी दो हैं, एक केतु और एक मंगल। पहली बात तो अगर केतु भी अच्छी तरह बैठा हुआ और मंगल भी अच्छा बैठा हुआ, यानी केंद्रीय त्रिकोण में, तो पो 12 बच्चे से, जैसे इन्होंने जो पूछा है उसमें लगन, उसमें केतु 4th हाउस पे बैठा है, और ऐसी तरह से मंगल भी अच्छी जगह बैठ जाए तो बहुत उत्तम। चलो अब यहीं पे बात करते हैं कि लगन का लॉर्ड केतु 4th में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या, एक तो व्यक्ति को अपने घर से बड़ा प्यार, अपने परिवारजनों से बड़ा प्रेम होता है, और वो इमोशनल बहुत हो जाता है, परिवारजनों को लेकर के बहुत इमोशनल होता है। परंतु केतु के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है, सन्यासी वाली, और घर वाले उसकी परवाह करते नहीं बेचारे। वो एक तरफ इमोशंस बहाए जा रहा है और उस घर में रहने वाले लोग उसको परवाह नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है, मानसिक तनाव। इसे हम ज्योतिष में यदि केतु 4th हाउस में बैठे तो मात्र ऋण भी बोलते हैं। माँ का कर्जा, पूर्व जन्म में माँ का कर्जा, कि पिछले जन्म में माँ का कर्ज वो इस जन्म में लेके आए हैं, इसलिए उनको मेंटल स्ट्रेस का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। माँ को भी कष्ट प्राप्त होता है, माँ को भी जो है घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और मानसिक कष्ट होता है। ठीक है योगिता जी? जी जी जी, धन्यवाद। और कोई बात? हाँ जी गुरु जी, ये मीन लगन की कुंडली है और दूसरे भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु है जी तो इसका, हाँ जी देखिए, तो मीन लगन में वृश्चिक राशि कहां पर फॉल करती है, कहां पर फॉल करती है, नवम भाव में करती है, तो यानी कि भाग्य के स्वामी केतु हुए।
अब वहां से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो अपने से छठे भाव में केतु आ गया। यहीं पर मंगल भी बैठा हुआ है और यहीं पर चंद्रमा भी बैठा हुआ है। पहली बात तो सेकंड हाउस है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रल हाउस होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, जो ग्रह करेंगे करेंगे, हाउस कुछ नहीं करता। मतलब ये वो भाव है जिसको करने से ही होता है। जैसे धन भाव है ना, अब धन कमाओगे तो आए, धन का ध्यान रखोगे तो धन रुकेगा, अगर ध्यान नहीं रखोगे, अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो धन चला जाए। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा का, मंगल का, केतु का एक साथ होना, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में है, तो एक प्रकार से वो धन योग बना देता है, उत्तम कोटि का धन योग बना देता है। सेकंड का लॉर्ड नवम भाव का स्वामी यानी धनेश, भाग्येश, दोनों के दोनों साथ बैठे हैं। और साथ में पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा, नवम भाव का स्वामी केतु और सेकंड हाउस का स्वामी मंगल यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, धन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, तीनों इकट्ठे हो गए। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना कमल जी? जी अच्छी बात बहुत है। अच्छे धन का योग हो गया, ये उत्तम कोटि का धन योग है। केतु यहाँ होगा तो चीज को एकदम बढ़ा देगा। अगर व्यक्ति धन कमाने की तरफ चला जाता है तो सारा ध्यान धन में लगा देता है और धन को बहुत ज्यादा मात्रा में अर्जित करता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति अगर झोपड़ी में भी पैदा हो जाए पर मरता महल में। कहने का मतलब ये उपमा दी गई है कि नीचे जन्म के समय कितना भी स्ट्रगल आ जाए, परंतु जब वो अपनी एक उम्र में आता है तो बहुत बढ़िया मकान, दुकान, जमीन जायदाद सब खड़ी कर देता है। ठीक है कवलदीप जी? जी शुक्रिया गुरुजी। ठीक, देखिए कितने आसानी से फलित किया जाए। और ये आप ही की क्लास को दिया जा रहा है, क्योंकि मैं कुंडली देखने के तो 4000 रुपये लेता हूँ। इतनी सी बात मुझसे अलग से पूछते तो 4000 रुपये ले लेता, है ना? चलिए, मजाक की बात, पर 4000 रुपये लेता हूँ ये मजाक नहीं है। ठीक है, चले। और हाँ राजेश नारायण जी, बड़े दिनों बाद मिले हैं आपसे। तो गुरुजी एक्चुअली मैं प्रश्न कुंडली का दोबारा से मैं सोच रहा था कि स्टार्ट करने के लिए। अब तो प्रश्न कुंडली राजेश जी जो है अब खत्म, एंडिंग स्टेज पे जा रही है। वो तो एक आधी चैप्टर बचा हुआ उसमें, है ना? अब तो जब दोबारा होगा तो देखना। अभी तो पंचांग ज्योतिष आज से शुरू हो रहा है। पंचांग जो समझना चाहते हैं पंचांग से कुंडली कैसे देखी जाती है, वो आज 9 बजे से शुरू हो रहा है। आप उसमें ज्वाइन करो। जी जी जी, ठीक है ना? जी। वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केवल पंचांग देख करके ये बता देना कि किस तिथि पर आपका जन्म हुआ है, उस तिथि को देख करके ही बता देना मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आपकी। इतनी गजब गजब की चीजें इसमें करवाई जाएंगी जो अभी तक कहीं नहीं वैसे बताई। गुरुजी मैं एक थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जी कि प्रश्न कुंडली में जो एक डिसीज का दिखाया था कि कोई भी अगर मरीज आता है उसकी पोजीशन क्या होगी और कैसे होगी, या उसकी डिसीज कितनी गंभीर है, वो ठीक होगा या नहीं। तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुजी चैप्टर सीखा था। और एक सज्जन उस क्वेश्चन को भी पूछने के लिए आए थे, क्योंकि उसका नोट्स भी मैंने बहुत अच्छा नोट किया था। अब उसका जो भी था वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। उसका जो लगन का था वो भी अष्टम भाव में चला गया और जो चतुर्थ था वो भी अष्टम में चला गया। अब वो मैंने जिसने पूछा था उसको तो नहीं बोला, मैंने कहा आप अपने हस्बैंड से थोड़ा बात कराइएगा। तो हस्बैंड को सर मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको वही अष्टम भाव को देखते हुए सारी मैंने बोल दिया कि क्रिटिकल पोजीशन है,
थोड़ा सा, क्योंकि अष्टम भाव में चला गया, लगन का भी अष्टम में चला गया और चतुर्थ का भी अष्टम में चला गया। सीवियर प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो गुरु जी नेक्स्ट डे करीब 11 बजे उसका कॉल आया था कि वो एक्सपायर हो गया। तो वो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सटीक बैठा प्रेडिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु भाव है ना, अष्टम भाव। इसलिए गुरु जी मैं तो प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है डेट ऑफ बर्थ लोगों की एक्चुअल होती नहीं है, तो सबसे बेस्ट तो वही होता है। खैर राजेश जी, आप मेरे ख्याल से 2-3 कोर्स हमारे यहाँ से कर चुके हो जी और आप इस चीज को अभी अनुभव भी कर चुके हो कि हमारे यहाँ जो भी कोर्स कराया जाता है बड़े जी दिल से करवाया जाता जी है और ये बहुत ही आसान विधि से करवाया जाता है। जी 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 जी।